दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू। तुम लोगों को अब मेरी दो रोटी भी भारी लगने लगी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिन भर का थका हारा राजन जैसे ही ऑफिस से घर आया, घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। उसकी माँ ममता जी अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाए जा रही थी। उसने उन्हें इस वक्त छेड़ना उचित नहीं समझा और सीधा अपने कमरे में चला गया। रसोई में काम करती उसकी पत्नी मनीषा ने अपने पति को देखकर पानी का गिलास लाकर दिया और वो भी अपनी अलग शिकायतें लेकर शुरू हो गई। देखो जी, मुझसे अब तुम्हारी माँ की तानाशाही बर्दाश्त नहीं होती है। हर बात में अपनी सलाहती है, सारा दिन सीख करती रहती है, मुझे अपने हिसाब से काम करने भी नहीं देती। कभी सब्जी में नमक कम है, कभी ज़्यादा है। तुमसे अब तक खाना बनाना नहीं आया। अगर बच्चों को उनकी गलती पर डांट देती हूँ तो भी मुझे ही बच्चों के सामने डांटती हैं। बच्चों को तो और सेम मिल जाती हैं। अब आप ही बताओ, क्या मैं अपने बच्चों की दुश्मन हूँ? क्या उन्हें गलती पर डांटना भी नहीं चाहिए? मनीषा जानबूझकर ही तेज बोल रही थी ताकि उसकी बातें उसकी सास सुन सके। आवाज ऊंची होने की वजह से सारी बातें राजन की माँ के कमरे में भी जा रही थी और वह भी सब सुन रही थी। राजन ने धीरे से कहा, देखो मनीषा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। तुम अपनी सारी शिकायतें थोड़ी देर बाद कर लेना। मुझे जल्दी से एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन मनीषा अपनी धुन में बोले ही जा रही थी। इस पर राजन ने कहा, यार तुम तो समझदार हो। बचपन से ही पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने मुझे कपड़े सिल कर पढ़ाया लिखाया है। पिताजी की थोड़ी सी पैसों में घर का गुजारा नहीं चलता था। थोड़ा सा सुख उन्होंने अभी तो देखा है। मानता हूँ मेरी माँ थोड़े तेज स्वभाव की है, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। बहुत प्यार करती हैं हम सब से। अरे एक कान से सुन लिया करो और दूसरे से निकाल दिया करो। उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। बुढ़ापे में इंसान थोड़ा जिद्दी हो जाता है। तुम ही बताओ, मैं माँ से क्या कहूँ? मैं उन्हें तो कह सकता हूँ, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं आपकी लगती ही कौन हूँ? आपको तो सारी परवाह अपनी माँ की है। कहना आसान होता है और झेलना बहुत मुश्किल। खुद पर बीतती है तो पता चलता है। दिन भर में ही उनके साथ रहती हूँ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और भुनभुनाती हुई मनीषा अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई और ममता जी के लिए शुगर होने के कारण फीकी चाय भी बनाकर ले आई और अपने पति से बोली, अब आप ही अपने हाथों से अपनी माँ को चाय पिला कर आओ। मेरे देने से तो लेगी भी नहीं। मुंह फुला हुआ है मुझसे उनका। राजन अपनी और अपनी माँ की चाय लेकर रेवती जी के कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही मनीषा भी आ जाती है। राजन अपनी माँ को अपने साथ चाय पीने के लिए कहता है। ममता जी भी उसी पर बरस जाती हैं। हाँ, मैं तेरी लगती ही हूँ। कौन हूँ? अब कल की आई दूसरी लड़की ने तेरे ऊपर इतना जादू कर दिया है। सीधा अपने कमरे में ही चला गया। माँ से तो पूछा भी नहीं क्या हुआ। मुझे पता है तुम लोगों को मेरी दो रोटी भी भारी लगने लगी है।
मैं अपना सिलाई का काम फिर शुरू कर दूंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अभी तो मेरे हाथ पैर सलामत है, अभी से ये हाल है तो जाने बुढ़ापे में और कितना बुरा होगा मेरे साथ। ओफो माँ, चाय पी लीजिए। क्यों जरा सी बात का बतकड़ बना रही हो? और फिर ये बोझ वाली बात कहाँ से आ गई? अपने माता पिता किसी पर बोझ नहीं होते हैं। और फिर बताओ, करती तो सब कुछ मनीषा ही है। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी वही तो निभाती है। थोड़ी बहुत गलती तो सबसे हो ही जाती है। आप बड़ी हैं, उसे प्यार से समझा सकती हैं। जरूरी तो नहीं हर बात गुस्से में ही की जाए। हाँ हाँ बेटा, यही कसर रह गई थी। मुझे तो अकल नहीं है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? राजन को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सिलाकर बोला, मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों की रोज रोज की सीख सीख से। आखिर तुम क्यों नहीं समझते? मुझे ऑफिस में कम तनाव नहीं है। घर आने से पहले भी यही सोचता रहता हूँ कि जाने कैसा माहौल मिलेगा। तुम दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह बन गया हूँ मैं। पता भी है इस समय मेरा बीपी 260 है। ऑफिस में चक्कर आने के कारण मेरा दोस्त रवि ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर से चेकअप करा कर आया हूँ। घर तक भी अपनी गाड़ी से मुझे वहीं छोड़कर गया है। डॉक्टर ने तनाव लेने को बिल्कुल मना किया है और वह अपनी दवाई वहीं फेंक कर मारता है। लेकिन मुझे अगर मरना ही है तो मुझे ये दवाई नहीं खानी। तब रहना तुम दोनों आराम से। ये सब सुनते ही ममता जी और मनीषा दोनों ही घबरा जाती हैं। ममता जी उसको अपने पास अपनी गोद में सर रख कर लिटा देती हैं और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुमसे अब कोई शिकायत नहीं करूंगी। और मनीषा भी आंखों में आंसू भर यही कहती है, आप चिंता ना करो, मैं कोशिश करूंगी कि घर में अब तनाव का माहौल न बने। आप हमारे घर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप सही नहीं रहेंगे तो हम भी कहाँ सही रह पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अब आराम में ही सुलझा लिया करेंगे। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं बेटा, मेरे अंदर ही असुरक्षा की भावना आ गई थी। शायद मुझे लगने लगा था मेरा बेटा मुझसे पराया हो गया है। लेकिन मैं भूल गई थी कि हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है। माँ की जगह पत्नी नहीं ले सकती और पत्नी की जगह माँ नहीं ले सकती। और सच में उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया था। शायद ममता जी और मनीषा दोनों को समझ में आ गया था कि उनकी लड़ाई के बीच में राजन बिना गलती के ही पीस रहा था।